हेलो फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी में कैस्टर ऑयल लेना सेफ है कि नहीं सेफ है, यानी आरएनडी का तेल आप प्रेगनेंसी के टाइम ले सकती हैं कि नहीं ले सकती हैं। बहुत सी महिलाएं इसको स्टार्टिंग में ही, यानी जैसे ही ड्यू डेट उनका आने वाला रहता है उसके पहले से ही ये लेना शुरू कर देती है। तो क्या ये सही है कि हम लोग को पहले से ही कैस्टर ऑयल लेना है, और क्या इसको लेना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, और इसको आप प्रेगनेंसी में कब ले सकती हैं? ठीक है, जितने भी मन में आपके ये क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के एंड में जरूर बने रहिएगा। तो मैं सारे आपके क्वेरीज को क्लियर कर दूंगी कि कैस्टर ऑयल का प्रेगनेंसी में क्या यूज होता है, क्या साइड इफेक्ट होता है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर शबीना। सो गाइज, अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या फिर आपको कोई पीरियड से रिलेटेड, या फिर आपको बच्चे नहीं हो रहे यानी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे आप कभी भी जुड़ सकती हैं। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे बात कर सकती हैं। तो चलिए गाइज, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी में कैस्टर ऑयल के क्या फायदे होते हैं। तो गाइज, कैस्टर ऑयल जो जनरली होता है, ये कैस्टर प्लांट में जो सीड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उससे हम लोग इसका तेल लेते हैं। ठीक है, उसी से इसका तेल बनता है, जिसको हम लोग आरएनडी का तेल या फिर कैस्टर ऑयल कहते हैं। ठीक है, इसके तो जनरली बहुत से फायदे हैं, आप इसके फायदे हर जगह देखेंगे जी। ठीक है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन में इसको लैक्सेटिव के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, इसको आप रेगुलरली ले रही हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है कि आप इसको अर्थराइटिस में भी ले सकती हैं, और पीरियड्स में भी आप इसको ले सकती हैं। बट कैसे लेना है, कब लेना है, आपको वीडियो में अभी बताऊंगी। ठीक, तो ये तो था कि कॉमन यूज कैस्टर ऑयल का क्या होता है। ठीक, बट प्रेगनेंसी में इसका क्या इफेक्ट है, कैसे हमें यूज करना है, तो ये मैं आपको आगे बता रही हूँ। ठीक है, तो गैस, आप जनरली देखे होंगे बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं कि जैसे ही उनका डिलीवरी का टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है, वैसे ही वो कैस्टर ऑयल पीने लगती हैं, ताकि उनको जल्दी से लेबर पेन अच्छे से स्टार्ट हो जाए और उनकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए। बट गाइज, हर जगह ये सक्सेसफुल नहीं रहता है। ठीक है, कई जगह ये सक्सेस भी माना गया है और कई जगह ये सक्सेस नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग कभी भी हर पेशेंट में कैस्टर ऑयल को रिकमेंड नहीं किया जाता है। कैस्टर ऑयल को गैस जनरली तब रिकमेंड किया जाता है जब आपका ड्यू डेट हो गया है, यानी आपका 39-40 वीक हो गया है, और आपको कोई भी लेबर पेन का सिम्टम नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई भी आपको पेट में दर्द नहीं हो रहा, कोई भी वाटर लीकेज नहीं हो रहा है, लोअर बैक पेन नहीं हो रहा है। ठीक है, आप डॉक्टर से भी अपने कंसल्ट की हैं तो भी आपको कोई अभी सिम्टम नहीं दिख रहा है कि आप लेबर पेन में जाने वाली हैं, आपकी डिलीवरी का टाइम नजदीक हो रहा है, तो गाइज उस केस में हम लोग रिकमेंड करते हैं कि कैस्टर ऑयल आप ले सकती हैं। बट इसके डोजेस अलग होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन पे और यूट्रस पे कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। ठीक है, जब बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ही फिर लेबर पेन स्टार्ट होता है। ठीक है, और बच्चा धीरे धीरे डिसेंट करता है। तो गाइज, इसको हमेशा आप ध्यान में रखिए कि आपको अपने से बिना डॉक्टर के कंसल्ट के बगैर कैस्टर ऑयल नहीं लेना है। तो इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? साइड इफेक्ट क्या होता है गाइज, कि अगर आप अपने से ही ले रही हैं, इसकी आपकी क्वांटिटी आपको नहीं पता कि इसको कितने अमाउंट में लेना है, तो साइड इफेक्ट में गाइस कभी कभी महिला को नोजिया वॉमिटिंग होता है, कभी लूज मोशन होने लगता है। ठीक है, लूज मोशन यानी डायरिया होने की वजह से कभी कभी पेशेंट डिहाइड्रेशन की मूड में भी चली जाती हैं। तो गैस, बिना डॉक्टर के कंसल्ट के बगैर इसको आपको नहीं लेना है, और ना ही ये हर डॉक्टर रिकमेंड करती है अपनी पेशेंट को। ये किस केस में दिया जाता है गाइस, कि अगर बहुत सी स्टडीज में देखा गया है कि जब पेशेंट डिलीवरी में गई, ठीक है, यानी उनको पेन स्टार्ट हो गया, बच्चा डिसेंट कर रहा है, बट बहुत देर में उनका कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन अच्छा ना होने की वजह से इसको हम लोग रिकमेंड करते हैं। ठीक है, 24 आवर में, यानी 24 घंटे में सिर्फ हम लोग एक बार इसको देते हैं। ठीक है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होता है, जैसे कि मैं अभी आपको बताई, इसमें रिसिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी की वजह से गाइज इसमें यूट्रस में और इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज होता है, और अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन होगा और आपकी नॉर्मल हेल्दी डिलीवरी 24 आवर में अच्छे से हो जाती है। ठीक है, तो इसको 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही दिया जाता है।
सेकंड इंडिकेशन क्या है कब आप इसको दे सकती हैं, जब आपका पानी की थैली फूट जाती है, ठीक है। प्रेगनेंसी में आप अक्सर देखे होंगे कि कोई भी सिम्टम नहीं आती है, कभी कभी डिलीवरी के टाइम और अचानक से पानी की थैली फूट जाती है, हल्का सा पेन हुआ और पानी के लीकेज हो गया, ठीक है। तो जब पानी का लीकेज हो जाता है तो गाइज इस केस में भी हम लोग इसको रिकमेंड करते हैं, क्यों, ताकि अच्छे से जल्दी से कॉन्ट्रैक्शन आके बच्चा अच्छे से डिलीवर हो जाए। नहीं तो पानी की कमी की वजह से गाइज कभी कभी स्टिल बर्थ भी हो जाता है, यानी आईयूडी भी हो जाता है, बच्चा होते होते एक्सपायर हो जाता है, पानी की कमी नहीं होती, कमी रहती है तो, ठीक है। तो ये मेन दो रीजन है जिस कंडीशन में हम लोग कैस्टर ऑयल को रिकमेंड करते हैं। बट बहुत सी पेशेंट मुझसे ये कहते हैं कि मैम मेरे घर में ही पहले से कहा जाता है कि कैस्टर ऑयल को आप पीना शुरू कर दीजिए, ताकि जैसे ही आपकी डिलीवरी का डेट हो वैसे अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। तो नहीं गाइज, इसको आपको ऐसे नहीं लेना है, ये आपको हॉस्पिटल पे डॉक्टर ही रिकमेंड करेगी और बिना बिना डॉक्टर के कंसल्ट के बगैर आप इसको बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, ठीक है। किसी किसी पे पेशेंट पे ये इफेक्टिव रहता है और किसी किसी पेशेंट पे ये नॉन इफेक्टिव रहता है, कोई भी यूज नहीं होता। आप अक्सर सुनी भी होंगी कि किसी किसी पेशेंट को हम लोग कैस्टर ऑयल देती हैं डॉक्टर लोग, बट भी कोई फायदा नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि बहुत से ऐसे केस होते हैं गाइस कि जिसकी वजह से बच्चा डिसेंट नहीं करता है, और उसमें अगर आप कैस्टर ऑयल देंगी तो बच्चे को और माँ को दोनों को दिक्कत होगी। तो डॉक्टर जब एडमिट करती हैं तो प्रॉपर देखती रहती हैं कि बच्चे का फीटल मूवमेंट क्या है, बच्चा डिसेंट हो रहा है कि नहीं डिसेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कैसे हैं, बच्चे का हार्ट बीट कैसा है, सब कुछ देखने के बाद अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये देना है तो ही फिर ये रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या आती है कि इसको आपको कितने डोज में लेना है, ठीक। जनरली जो कैस्टर ऑयल दिया जाता है या तो जूस में दिया जाता है या तो वाटर में दिया जाता है, या तो फिर आप चाय या फिर गर्म दूध पे भी दे सकती हैं। तो जनरली जो होता है गाइज 1 से 2 चम्मच हम लोग नॉर्मली देते हैं मिक्स करके पेशेंट को, ठीक है, जिससे उनका लेबर पेन जल्दी स्टार्ट हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से आए। और साथ में हम लोग मॉनिटर भी करते रहते हैं बच्चे को कि कोई भी उसके फीटल हार्ट में यानी ड्रॉप ना हो उसका फीटल हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट बीट ड्रॉप होने से भी एक इंडिकेशन रहता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। तो गाइज हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको कैस्टर ऑयल लेना है तो डॉक्टर के कंसल्ट से ही आप कैस्टर ऑयल लें, क्योंकि बहुत से ऐसे कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं जिससे बच्चा आगे मूव नहीं करता है और आईयूडी हो जाता है, यानी पेट में ही एक्सपायर हो जाता है बच्चा। तो गाइज ये था आज का टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर अदर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपकी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।